है तो समस्याएं भी हैं, और इसके लिए हम भाग्य, कर्म, ग्रह, वास्तु, तंत्र मंत्र या पुरुषार्थ को दोषी मानते हैं और इन समस्याओं से भयभीत होकर निरुपाय, निराश, हताश होकर हम हार कर बैठ जाते हैं। जीवन की समस्याओं से निराश होने की जरूरत नहीं है। यदि मनुष्य तय करे और सदगुरु की कृपा हो जाए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जन्म के साथ वो शक्तियाँ दे दी है जिनके द्वारा हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जरूरत है अपने आप को पहचानने की। मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुव दत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सुखदेव ने तपस्या की है और 18 साल तपस्या करते करते एक दिन भगवान नारायण गरुड़ पर बैठ के वहां पधारे हैं। भगवान नारायण का उसने दर्शन किया है। वो भगवान की प्रार्थना करता है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जिसका शांत स्वरूप है, जो किसी परिस्थिति में अशांत नहीं होता है। भृगु ऋषि में वक्षस्थल में लात मार दी है, फिर भी बहुत शांत स्वरूप से ऋषि को कहते हैं कि तू भाई तुम्हारा चरण बहुत कोमल है, मेरी जो वक्षस्थल है वो वज्र समान आपको लगा होगा। इतना शांत हो जाना, क्रोध से निकल जाना वो सामान्य बात नहीं है, इसलिए पहला शब्द प्रयोग किया है शांताकार। भुजग शयनम, महाक्रोधी सांप के ऊपर सोते हैं फिर भी शांत है। क्रोध का कोई असर, शंका, कोई दोष उनको नहीं लगता। जगत के परिपालन करने वाले भगवान श्री कृष्ण मैं आपको प्रणाम करता हूं। बार बार भगवान को नमस्कार करके साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है। प्रभु कहते हैं हे सुदेव, तुमने बड़ी तपस्या की है, कोई वरदान मांगो मेरे से, जो वरदान की इच्छा है तुमने तपस्या की है, मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। ब्राह्मण कहता है महाराज मुझे और तू क्या चाहिए, ब्राह्मण हूं, पर गृहस्थ आश्रम में संतान नहीं है और आपकी कृपा से संतान हो जाए ऐसी मेरे पर कृपा करो। भगवान कहते हैं हे ब्राह्मण, संतान के सिवाय और कुछ भी मांग ले। तेरे प्रारंभ में, तेरा प्रारंभ मैंने पढ़ लिया है, तेरे प्रारंभ में संतान नहीं है। संतान के सिवाय कुछ भी मांग ले। वो ब्राह्मण मूर्छित होकर भूमि पड़ा, रोने लगा। प्रभु मैंने अपनी तपस्या इसलिए की है, मुझे संतान की प्राप्त, मूर्छित हो गया। भगवान के मैं नहीं दे पाता। उनकी पत्नी गौतमी अपने पति को कहती है छोड़ो ये सब बातें,
ये भगवान भगवान सब छोड़ो, नसीब में जो होता है वही होता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्तु कर्म शुभाशुभम, हम इस पे आधार रखें। ये भगवान की पूजा करने से, तप करने से, दम करने से कुछ नहीं होता है। भगवान मना कर रहे हैं, तेरे को संतान में नहीं दे सकता ही, हमें संतान नहीं मिल रहा है तो तपस्या संध्या तपदान यज्ञ करे क्यों? सकाम प्रयोग जिंदगी में हमारा, हम निष्काम योगी तो है नहीं। यदि नसीब में लिखाई सब होना है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है हमें। अवश्यम भवति भावा, जो भाग्य में है वही होने वाला है, तो तपस्या करे क्यों? छोड़ो, भगवान को भी छोड़ो, इस भगवान को जाने दो। गौतमी की ऐसी बात सुन के गरुड़ जी भगवान को कहते हैं, प्रभु आप तो सर्वशक्तिमान हैं। गरुड़ जी से सहन नहीं हुआ, भगवान की निंदा, भगवान की टीका, भगवान के भक्त सहन नहीं कर सकते हैं। ये तो गरुड़ जी थे, भगवान के वाहन थे, भगवान के परम सेवक थे। ब्राह्मणी ज्ञान नाश सुन के गरुड़ जी द्रवित हो जाए। प्रभु आप क्यों ऐसा करते हो? आपने तो संदीपनी ऋषि, आपके गुरु जो थे, मरा हुआ पुत्र वापिस लाके दिया था। भागवत लिखता है भगवान श्री कृष्ण के गुरु संदीपनी ऋषि गई, वहां भगवान अभ्यास करने गए थे। अभ्यास पूर्ण होने के बाद प्रभु ने पूछा, गुरु दक्षिणा में आपको क्या? ऋषि ने, गुरु ने पहचान लिया था, ये बालक कॉमन नहीं है, सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये स्वयं नारायण का अवतार है। उनका पुत्र समुद्र हरण कर गया, समुद्र में मर गया था वो। संदीपनी ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरा मरा हुआ पुत्र मुझे वापस ला के दे। भगवान अपने रथ पे सवार हुए हैं और समुद्र के पास गए हैं। समुद्र को बोला कि मेरा जो गुरु का पुत्र है मुझे वापस दो, तुम ले गए हो। समुद्र ने कहा, महाराज मैं तो नहीं लाया, ये मेरा अंदर जो पांचजन्य राक्षस है ना वो ले आया होगा। भगवान पांचजन्य को मारते हैं, उनका शंख निकाल लेते हैं और कैसा वहां उसको गुरुपुत्र मिला नहीं। प्रभु यमराज के पास गए, यमपुरी में गए, यमराज को होते, यमराज मेरे गुरु का पुत्र जो आप ले आए हो, आपका कर्म है वो लाने का, मुझे अभी वापिस दो, मेरी आज्ञा है। यमराज ने गरुड़ का, अपना गुरु का पुत्र जो था, जैसी अवस्था में था वैसा ही भगवान को दिया है। भगवान ने पुत्र लाके, भगवान आपने अपने गुरु को दिया है, मरा हुआ पुत्र वापिस लाके देते हो और इसको आप पुत्र देते नहीं हो। प्रभु आप इसको पुत्र दीजिए। प्रभु आपकी माता ने आपके मरे हुए भाइयों को देखना चाहा था। एक बार मां देवकी ने भगवान से कहा कि प्रभु मेरे जो 6 पुत्र मर गए, 6 पुत्र जो मर गए हैं, उनको मैं देखना चाहती हूँ, उनको दूध पिलाना चाहती हूँ। वो बेचारे मैंने देखे भी नहीं उनको, ऐसे कंस ने मार दिए थे, उसको एक बार ले आओ। प्रभु पाताल लोक में गए हैं। महाराज बलि को कहा कि हमारे 6 भाई जो वसु रूप में थे वो आपके पास हैं, वो मुझे दीजिए, मेरी माँ को देखने हैं, मैं उनको मुक्ति देना चाहता हूँ। 6 भाइयों को लेके भगवान माँ के पास आए हैं। माता ने 6 भाइयों को दुख में दूध पिलाया है और उनको मुक्त गति से प्राप्त किया। प्रभु आप उनको दे सकते हो, इनको क्यों नहीं देते? गरुड़ जी ने भगवान की बहुत प्रार्थना की, बहुत विनती की, तब कहा कि गरुड़ मैं तो नहीं दे सकता, तुम दे दो, तुम्हारे पास वो अधिकार है। गरुड़ जी बड़े खुश हो गए, प्रसन्न हो गए और गौतमी को कहने लगे, सुखदेव को कहने लगे कि मैं आपको एक पुत्र दूंगा जो मेरे जैसा ही होगा, बुद्धिशाली, शक्तिशाली, लेकिन उसका सुख आपको बहुत कम मिलेगा।
मैं आपको देता हूँ, आप उसका भोग लीजिए। गरुड़ जी का वचन सुनकर बनो पति पत्नी बड़े प्रसन्न हो गए हैं, बड़े प्रसन्न हुए हैं। गरुड़ जी ने आशीर्वाद देके भगवान को अपने कंधे बिठाकर वैकुंठ लोक में प्रारंभ गमन किया है। इति श्रीमद् भैरनारदी पुराणे पुरुषोत्तम महात्मकथायां कृष्णार्पणमस्तु। श्री द्वारिकाधीश की जय।